हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गोवाई क्लासेस जुड़े होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का अपना जो सीरीज चल रहा है उसमें आपका आज का टॉपिक है प्रमुख रियासत व ठिकानों। और प्रमुख रियासत व ठिकानों संबंध दोस्तों के प्रमुख रियासत थी उनका दोस्तों कौन कौन से वंश के अंशत कौन सी रियासत आती थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोयल वंश में आपका प्रतापगढ़ रियासत आती थी या नहीं, है ना। पूछा जाता है कि गोयल वंश के अंतर निम्न में से कौन सी रियासत आती थी, या आपको पूछा जाए कि राठौड़ वंश के अंतर निम्न में से कौन सी रियासत आती थी, सीधा सा क्वेश्चन बनता है ना। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर होने वाले। एक तो ये, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि निम्न में से किस वंश में कौन सी रियासत आती थी, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कि निम्न रियासत के आपका जो रियासत था उसका उस समय का शासक कौन था। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछने को आपको देखने को मिल जाते हैं और जिससे आपका एक नंबर दोस्तों आपका या दो नंबर आसानी से आपका बन सकता है। तो जुड़े रहिए गोवाजी क्लासेस से, वीडियो को अंत तक देखें। हम इसको दांसू ट्रिक दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से बातों ही बातों में पढ़ते पढ़ते याद करते करते बहुत अच्छे से इसको याद करने वाले हैं। स्वाहा। अब चलो शुरुआत करते हैं इसको। वंश और इसके साथ साथ दोस्तों रियासत व ठिकाने। तो इसका आपका सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं तो राजस्थान की प्रमुख रियासत व ठिकानों से संबंधित वंश और शासक, ये आपका पूरा टॉपिक है। और इसके बारे में हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आपका राजस्थान के एकीकरण दोस्तों मैं आपको करा चुका हूं और आपने वो क्लास देखी होगी बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों, बहुत अच्छे से। आपको ये समझो कि मैंने पूरा आपका राजस्थान का एकीकरण एक ही क्लास के अंदर कराया है और वो भी आपको बहुत सरल और संक्षिप्त दोस्तों रूप से आपको कहानियों के दोस्तों और हंसी मजाक के अंतर्गत दोस्तों आप पूरा सा एकीकरण याद कराया। तो अब आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। आपका वहां से दोस्तों आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसका मैं वादा करता हूं, है ना। और चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आपका रियासत। और रियासत में दोस्तों हम बात करें तो आपका रियासत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रियासत के संबंध दोस्तों हम पहले देखते हैं मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत दोस्तों जिसको मेवाड़ बोलते हैं दोस्तों, जो उदयपुर के अंतर्गत आता है। और मैं इधर साइड लिखा है, एक साइड रियासत लिखी है, दूसरे साइड आपके शासक लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक साइड तो आपका क्या है, रियासत है, दूसरी साइड आपके शासक है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेवाड़ का आपके रियासत के उस समय शासक कौन थे, तो महाराजा भूपाल सिंह, ध्यान रखना। एक नंबर वाला एक से ऐड करोगे, दो वाला दो से, है ना। और मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये जो गोहिल वंश है ना, अब मैं बोल रहा था ना कि जैसे मैंने अभी बोला था, अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि निम्न में से कौन सा रियासत गोहिल वंश के अंतर्गत आता था, है ना, इस तरीके से, तो आपको ये दो तीन नाम इसमें से दे देंगे, अलग से आएंगे और एक नाम इसमें से आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप जब भी देखो, इससे एक और चीज क्लियर होगी, एक क्लियर ये चीज हो जाएगी आपके क्लियर कि जब भी आप राजवंश पढ़ोगे ना, तो राजवंश में आपको इतना दिमाग में रहेगा कि राजवंश में हमें कौन कौन से जिलों के संबंध में पढ़ना है। मेवाड़ में दोस्तों उदयपुर का, शाहपुरा का और आपका प्रतापगढ़ का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिले हमें आपका मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत पढ़ने होंगे। ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अब बात करें दोस्तों हम, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ उदयपुर, तो गोहिल वंश के अंतर्गत दोस्तों कौन सी रियासत आती थी, तो एक तो मेवाड़ आती थी, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, पांच रियासत दोस्तों। कितनी? पांच रियासत गोहिल वंश के अंतर्गत आती थी। पहली बात तो कौन कौन सी, मेवाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा हम जैसे अब राजस्थान आप बनाओगे ना, जैसे माने चलो ये पूरा आपका क्या है, एक राजस्थान है और राजस्थान के अंदर ये वाला एरिया है ना, पूरा दक्षिण एरिया, तो पूरा दक्षिण आपको देखोगे ना, जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ पे शाहपुरा, मेवाड़ सभी पड़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखोगे तो इसके संदर्भ में आप देखोगे तो ये सब किस में आता है दोस्तों, आपका रियासत कौन सी रियासत में आएंगे, तो आपको गोहिल वंश में पूरा दक्षिण वाला ध्यान रखना है, दक्षिण वाला, है ना। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, दक्षिण वाला, दक्षिण में आपका प्रतापगढ़ भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है, उदयपुर भी है, शाहपुरा, ये सब है ना। अब बात करें दोस्तों हम, फिर अब देखेगा मेवाड़ रियासत से संबंधित राजा की बात करें तो मेवाड़ रियासत से संबंधित राजा थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल। अब आपको ध्यान रखना दोस्तों, भूपाल सिंह, उदय होगा या बाढ़ आएगी दोस्तों, तो भू मतलब किस पे, पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे आती है कि नहीं आती, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाढ़ कहां पाएगी, पृथ्वी पे, तो भूपाल पहला ही ध्यान रख लेना है। दूसरा शाहपुरा, स से शाहपुरा, स से सुदर्शन देव, कौन से? महाराजा सुदर्शन देव। एक और चीज मैं आपको याद करा दूं दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैं जब भी ये आपको रियासत कराऊंगा ना, तो आपके जितने अच्छे अच्छे राजा थे ना, आपने जो नाम सुने होंगे, वही लगभग लगभग राजा सब यहाँ पे रियासत के अंदर आएंगे। ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी है ना, माइंड में सेट करके चलो कि जो अच्छे राजा होंगे, जो हमने नाम सुने, वही रियासत के शासक होंगे। देखते हैं कौन से। अब देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का नाम आपको रखना, प से प्रतापगढ़ और प से आपका अंबिका प्रताप सिंह, याद हो जाएगा। डूंगरपुर, डूंगरपुर का नाम रखना है लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर देखो,
लक्ष्मण को जब एक क्या दोस्तों मेघनाथ का क्या दोस्तों शक्ति लगी थी, है ना, तो अब क्या लक्ष्मण क्या दोस्तों मूर्छित हो गए थे ना, बिल्कुल एक दिन समझो ये मूर्छित अवस्था में क्या उनका तो समझो डेड वारंट निकल गया था। लेकिन हुआ क्या, जब हनुमान उसको लक्ष्मण बूटी लाए ना तो वो बच गए। क्यों? तो उन्होंने डूबते हुए बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन पर किसका आशीर्वाद था? राम जी का। किसका आशीर्वाद था? राम जी का आशीर्वाद था। और राम जी के आशीर्वाद के होते हुए लक्ष्मण जब उनके साथ थे, उनके भाई हैं, तो क्या वो डूब सकते हैं? क्या नहीं डूबेंगे। तो डूंगरपुर में क्या रखना है? महारावल लक्ष्मण सिंह, याद रखना। ठीक है। बांसवाड़ा दोस्तों आपको रखना, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दोस्तों वीर। बांस पे तो वो दोस्तों एक बांस के सिंगल एक लकड़ी के जैसा होता है, सिंगल इस तरीके से, है ना, बांस पे तो वही चढ़ सकता है दोस्तों, वीर होगा। कौन होगा? वीर। और बांस के द्वारा ही दोस्तों चंद्रमा पर वीर पहुंच सकता है। बांस के द्वारा कहां पहुंच सकता है? चंद्रमा पर पहुंच सकता है वीर। जैसे अभी शुभांशु शुक्ला गए है ना, उसी तरीके से याद रखना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में दोस्तों 3 रियासत आती थी। कितनी रियासत आती थी? 3 रियासत। जिसमें पहला आपका ध्यान रखना, 3 रियासत कौन सी थी? 3 रियासत आपकी 6, 7 और 8। कौन सी रियासत? एक तो मारवाड़ मतलब जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। 3 रियासत। पूछा जाए राठौड़ वंश के अंतर्गत कितनी रियासत आती थी, तो 3 रियासत। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ 3 रियासत आती थी राठौड़ वंश के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़। मार दोस्तों जब हनुमान जी की किसी को पड़ती है ना, कौन देता है? अच्छी मार हनुमान, है ना। अपने गधा को जब घुमा करके देते हैं हनुमान, तो ध्यान रखना अच्छे अच्छे को क्या अपनी नानी याद आ जाती है। ठीक है, मैं तो नानी क्या पड़ोसी भी याद आ जाते हैं। जो कुछ है ना उसके दिमाग में सब कुछ एक बार में एक पल के ऐसा लगता है कि सब कुछ एक दिमाग में चल रहा है उसके। किसकी मार से? हनुमान जी की मार से, है ना। बहुत शक्तिशाली थे। कौन? हनुमान जी। तो ध्यान रखना हनुमंत सिंह। कौन दोस्तों? हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। कहा दोस्तों? मारवाड़। मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह, ध्यान रखना। ठीक है, राठौड़ वंश के। दूसरी बात करें बीकानेर दोस्तों, राठौड़ वंश। बीकानेर में राठौड़ वंश दोस्तों, बीकानेर का आपने नाम सुना होगा शार्दुल सिंह। मैंने बोला था जो अच्छे अच्छे नाम है वो ही आएंगे, तो महाराजा शार्दुल सिंह। नेक्स्ट बात करें दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़ का आपने नाम सुना होगा। किशनगढ़ दोस्तों सुमेर सिंह राठौर। कौन दोस्तों? सुमेर। अब देखो कृष्ण, या बोल सकते इसको कृष्ण को क्या पढ़े? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को सुमेरो। सुमेरो मतलब उनका नाम लो, उनका जप करो, उनको याद करो, है ना, तो आपको क्या होगा? भला होगा। क्या होगा? भला। तो हमें क्या करना है? सुमेरना है। सुमेर सिंह दोस्तों क्या है? सुमेर सिंह राठौर। सुमेर सिंह राठौर। कौन दोस्तों? कृष्ण। किशनगढ़। किशन, कृष्ण का, किशन का नाम मतलब कृष्ण का नाम सुमेरना है, तो कृष्ण का नाम ध्यान रखना है सुमेर सिंह। कोटा। कोटा में दोस्तों, कोटा, कोटा के दोस्तों आपको देना महाराज भीम सिंह। नाम खूब सुना होगा दोस्तों, अच्छे से सुना होगा, है ना, याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप जा सकते हो। कोटा। कोटा में दोस्तों भीम है ना, जो भीम है, विशाल है, बड़ा है दोस्तों, वो नहीं आ सकता, है ना, तो ध्यान रखना भीम सिंह। फिर बात करें बूंदी। बूंदी दोस्तों, बूंदी आपको पता है स्कूल या विद्यालय में दोस्तों क्या बूंदी बढ़ती है या कहीं प्रचार होता है वहां बूंदी बढ़ती है, तो आप क्या करते हो? जो बहादुर होता है ना, जो शक्तिशाली होता है, दे के सिर को घुस जाता है भीड़ के बीच में, है ना, कि मुझे तो बूंदी खानी खानी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो बहादुर होगा वो बूंदी उतनी जल्दी लेकर के आएगा, एक बार नहीं बार बार लाता है ना, कि बहादुर है वो आता है, खाता है, फिर चला जाता है, दे के सिर उसमें घुस जाता है ना, भीड़ में दोस्तों भीड़ को क्या करता है? चीरता हुआ फाड़ते हुए निकल जाता है और उसमें आकर के बूंदी ले आता है। तो कौन दोस्तों? बहादुर। तो बूंदी दोस्तों महाराज बहादुर सिंह। सिरोही। सिरोही का दोस्तों बात करें तो महाराजा अभय सिंह। कौन दोस्तों? महाराजा अभय सिंह, है ना। अभय सिंह। रोई वो क्यों रोई? भैसे। किससे दोस्तों? भैसे। किससे रोई? भैसे रोई। भैसे मतलब डर से रोई। कोई रोएगा तो किससे रोएगा? डर से रोएगा ना, है ना, किससे रोएगा? डर से रोएगा। तो सिरोही का आपका रखना है अभय सिंह। कौन दोस्तों? महाराजा अभय सिंह। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चौहान वंश में कौन? बूंदी और सिरोही रियासत आती थी। कौन दोस्तों? बूंदी और सिरोही। फिर उसके बाद बात करें जयपुर। जयपुर में दोस्तों आपको पता है ब्रज क्षेत्र है ना, जैसे अलवर वाला है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर सब ब्रज क्षेत्र में आता था। लेकिन कच्छवा दोस्तों बात करें तो कच्छवा एक तो आपका जयपुर में, आमेर के कच्छवा आपको सुना होगा, एक अलवर में दोस्तों कच्छवा वंश है ना। तो आपको रखना जयपुर का नाम महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, काफी नाम प्रसिद्ध है ना। हम मान करके दोस्तों किसको? सवाया चढ़ाते हैं, सवाई चढ़ाते हैं नहीं, किसको दोस्तों? मान करके, जय बोल करके। तो ध्यान रखना मान सिंह। अलवर। बर हमेशा क्या दोस्तों? बर मतलब कब बर होता है? दूल्हा, और दूल्हा जब भी होता है ना हमेशा तेजी में रहता है। तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह। तेज से मतलब उसको सब लगता है काम जल्दी जल्दी से हो जाए, तेज तेज हो जाए, है ना, क्योंकि जल्दी काम होंगे, जल्दी तेज काम होंगे, तो उसकी क्या होगी? शादी। उसके लिए क्या आएगी? दुल्हनिया, है ना, आएगी कि नहीं आएगी? तो कौन चाहता है ऐसा? ते बर चाहता है। कौन चाहता है? बर के सब काम कैसे हो जाए? तेज तेज हो जाए। तो महाराजा तेज सिंह अलवर। भरतपुर दोस्तों, भरतपुर का नाम ध्यान रखना, भरभर के दोस्तों क्या? ब्रज क्षेत्र दोस्तों, तो ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है,
धौलपुर जाट वंश है, ये धौलपुर में दोस्तों पूछा जाता है, डांस जाट वंश से संबंधित है तो भरतपुर धौलपुर। तो आपको ध्यान रखना महाराजा उदयवान सिंह, खूब नाम सुना होगा, है ना, जो पाकिस्तान में भाषा के आधार पर मिलना चाहते थे। हमने बताया था कि गण के अंदर बहुत अच्छे से बात की थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका करौली रियासत, और करौली के दोस्तों जादौन, है ना, आपको ध्यान रखना करौली में जादौन दोस्तों आपका वंश चलता था, और आपका जैसलमेर भाटी वंश था, है ना, ये आपको रखना है। और दोनों ही दोस्तों क्या कहलाते हैं, यदुवंशी। और यदुवंशी दोस्तों आपको यदुवंशी वंश में दोस्तों पूछा जाए तो दो रियासत आती थी, करौली जैसलमेर। कौन सी रियासत आती थी, करौली जैसलमेर, दो रियासत किस में आती थी, यदुवंशी वंश के अंतर्गत। और करौली के दोस्तों मैंने बताया था, करौली दोस्तों किसको, गणेश पाल सिंह देव दोस्तों पढ़ा था ना, एक एकड़ में भी ये नाम पढ़ा था, तो आपको ध्यान रखना है। फिर जैसलमेर, जैसलमेर दोस्तों भाटी महाराबल जवाहर सिंह, जैसे जैसलमेर जैसे जवाहर सिंह, ध्यान रखना, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें झाला, झाला का दोस्तों झालावाड़, और दोस्तों क्या, झाला का झालावाड़, और आपका महाराणा और दोस्तों राणा हरिश्चंद्र। कौन सा दोस्तों, राणा हरिश्चंद्र। और टोंक का दोस्तों एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो इसके दोस्तों नवाब फारूक अली कहाँ, इसको हमने पढ़ा भी था, नवाब फारूक अली यहाँ इसके शासक थे, है ना, ध्यान रखना, ये पढ़ा था हमने, नवाब फारूक अली का इसके क्या शासक थे, एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र क्या दोस्तों, एकमात्र रियासत थी ये, है ना, ये आपको ध्यान रखना, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा है, समूह रियासतों उनसे संबंधित शासकों के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ठिकाने भी तो है अपने, तो ठिकानों के बारे में ही बात कर लेते हैं। और ठिकानों के बारे में बात करोगे तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं नीम राणा। नीम राणा के बाद में बात करें दोस्तों राव राजेंद्र सिंह चौहान। कौन दोस्तों, राव राजेंद्र सिंह चौहान। नीम में एक बात बताऊं आपको, राज की बातें बताऊंगा, नीम की निबोड़ी मत खाना कभी, है ना, मैं आपको एक नीम राज की बात बताऊं, नीम की, नीम का जो वृक्ष होता है ना उसकी राज की बात ये है कि नीम की दोस्तों निबोड़ी मत खाना, बहुत कड़वी होती है। तो आप रखना राज की बात दोस्तों, किससे, नीम की। तो नीम की दोस्तों राज की बात तो आपको रखना कौन, राजेंद्र सिंह चौहान। उसके बाद करें लाभा, और लाभा में वह देखोगे, और वह से वंश प्रदीप सिंह दोस्तों, वंश प्रदीप सिंह। और आपको बात करें कुशलगढ़, और कुछ कौन रहेगा, कुछ वो रहेगा जिसको हरि का नाम लेगा, किसका नाम, हरे की जगह हरि पढ़ेंगे, हरि का नाम लेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा बताओ, हरि के नाम लेने वाला कभी दुखी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो जो हरि का नाम लेगा वो हमेशा खुश रहेगा। तो आपके कितने ठिकाने थे, 3, नीमराणा, अलवर। कौन सा दोस्तों, नीमराणा, अलवर, लावा, टोंक। कहा दोस्तों, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या था दोस्तों, आपकी जितनी भी रियासत थी, है ना, जितनी रियासत हुई दोस्तों आपकी राजस्थान के अंतर्गत, 19 रियासत थी, 19 रियासत दोस्तों उनके दोस्तों वंश किस बात के रियासत के अंदर कौन सा वंश आता था, है ना। तो आप ध्यान रखना, झाला में दोस्तों झालावाड़, झाला वंश एक ही था, झालावाड़ के अंदर मुस्लिम वंश एक ही था, टोंक के अंदर यदुवंशी वंश आपको करौली और जैसलमेर याद रखना है। उसके बाद हम बात करें कछवा वंश, आपको जयपुर और अलवर ध्यान रखना है। उसके बाद जाट वंश की बात करें तो भरतपुर धौलपुर याद रखना है। उसके बाद राठौर वंश की बात करें तो मारवाड़ बीकानेर याद रखना है। और आपका किशनगढ़ याद रखना है राठौर वंश से संबंधित। राठौर वंश में 3, बूंद चौहान वंश में 3, और आपके मेवाड़ वंश में, गोयल वंश में 5 रियासत आती थी, 5 रियासत, है ना। चौहान वंश में बूंदी और सिरोही याद रखना है। और गोयल वंश के अंदर आपको मेवाड़, शाहपुरा, दक्षिण वाला क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। तो दक्षिण में 5, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, और आपका मेवाड़ मतलब उदयपुर। ये कहाँ पे आता था, आपका गोयल वंश के अंदर। तो ये सब हमने बात किससे की, रियासत। आप मेरा महत्वपूर्ण आपको रियासत एक वाली क्लास खिलाई थी कि रियासतों से संबंधित विशेषताएं, जिसमें सबसे छोटी रियासत भी बताई थी, सबसे बड़ी रियासत भी बताई थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी रियासत बताई थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दोस्तों सबसे बड़ी रियासत बताई थी। अब मेरा आज का क्वेश्चन है आपसे, तो आज का क्वेश्चन आपका आंसर देना है। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत क्या दोस्तों, राजस्थान की, क्या राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। ये आपका क्वेश्चन है, और मैं आपसे चाहता हूं इसका आंसर। तो सभी को कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर देना है इसका, कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपका दूसरा क्वेश्चन आपको बता दूं, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, तो
तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको देने हैं। और आपको मैं बताऊं जनसंख्या की दृष्टि से, क्या दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, ये आपको क्वेश्चन है और इसका भी आपको आंसर देना है। तो आपके दो क्वेश्चन है आपके लिए और इन दोनों का आंसर देना है। दोनों का आंसर देना है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, जिससे सब दोस्त इससे क्या अपना फायदा उठा सकें। क्या आप नहीं चाहते कि अपने आपके दोस्त जो आपके करीबी हैं, जो आपकी जान है ना, दोस्त सबसे अच्छे होते हैं दोस्तों। और कभी भी कोई भी मतलब इस अगर बात की जाए ना, तो इस समय जो आपका जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर दोस्तों कोई भी किसी का बुरा चाह सकता है, लेकिन एक मात्र मित्र या दोस्त ऐसा होता है जो हमेशा अपने मित्र का भला चाहता है। और मुझे पता है कि आप भी अपने मित्र का भला चाहते हो, और अपने मित्र का भला चाहते हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को बता दीजिएगा। गोगाजी क्लासेस पे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कंटेंट को यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दोस्तों, बांट करके हिस्सों में दोस्तों, टुकड़ों में कराया जा रहा है। और टुकड़ों में ना कराया जा रहा है दोस्तों, क्लास के अंदर आपको याद करने का तरीका बताया जा रहा है, जिससे आपके माइंड का विकास होगा। आप सीखोगे, चीजों को लिंक करना बैठोगे, आप बैठोगे दोस्तों, आपको चीजें याद आएंगी। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको देखते ही याद आएगा कि हमने इस समय किस तरीके से याद किया था। आप देखोगे, आप आंसर दोगे दोस्तों, जब क्वेश्चन लगाओगे, जब आप क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करोगे, आपको यहाँ से आंसर दोस्तों जैसे ही आप देखोगे ना, नजर के सामने आते ही आपको आंसर जरूर मिलेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको उस दिन याद आएगा जब आप क्वेश्चन सीरीज लगाओगे, आप पेपर के अंदर बैठोगे, जब आप याद करोगे हाँ कि सर ने बोला था। तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस क्लास को, जिससे सभी लोग पढ़ सकें और वो भी आपके साथ जॉब पर लग सकें, और आप दोनों भाई, दोनों मित्र एक साथ जॉब पर जा सकें, और पार्टी भी हो तो एक साथ, है ना। ऐसा नहीं कि सोचो कि मैं अकेला अकेला लग जाऊं, फ्रेंड मेरा रह जाए, है ना। तो एक दोस्त कभी दूसरे दोस्त का बुरा नहीं चाहता। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।